इसमें हम लोग करेंगे आईसीएसई क्लास 9th एमएल अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस ईच ईयर बाय 4% ऑफ व्हाट इट हैड बीन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 6760000 फाइंड इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर हेंस। यहाँ पे हेंस का मतलब है 2 ईयर के बाद। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है कि एक सिटी है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है और वो 4% से इंक्रीज कर रही है। हम लोग को 2 ईयर बाद की पॉपुलेशन निकालनी है, तो फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करेंगे। हम लोग के पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। v नॉट हम लोग का है 6760000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है 4 अपॉन 100 n मतलब टाइम 2 ईयर के बाद का हम लोग के पास टाइम है। इसको सॉल्व करेंगे 6760000 ब्रैकेट में 1 प्लस 4 अपॉन 100 को करने पे आएगा 104 अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग के पास 6760000 104 अपॉन 100 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं 104 अपॉन 100। यहाँ पे भी 4 जीरो है और यहाँ पे भी 4 जीरो है, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब हम लोग के पास है 676 इंटू 104 इंटू 104। तो पहले हम लोग 104 और 104 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 104 इंटू 104 4 4 जा 16 4 0 0 1 प्लस करेंगे 4 1 जा 4 इंटू 0 0 0 0 0 1 जा 0 1 4 जा 4 1 0 जा 0 1 1 जा 1। इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 1 प्लस 0 आएगा 1, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ये 0 आएगा और 1। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 676 इंटू 10816। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का v आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 10816 मल्टीप्लाइड बाय 676। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 3 प्लस करेंगे 9, 6 8 जा 48 होता है, 6 0 0 और यहाँ पे 4 लिख देंगे, 6 1 जा 6 क्रॉस लगाएंगे, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 4 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी, 7 8 जा 56 होता है, 1 प्लस करेंगे 57 और यहाँ पे 5 कैरी हो जाएगा, 7 0 0 5 लिख देंगे यहाँ पे, 7 1 जा 7। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास यही आएगा, तो इसको लिख देते हैं हम लोग 69846। अब इस सबको ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 6, 9 में 2 प्लस करेंगे 11 आएगा, 1 कैरी, 8 में 1 प्लस कर देंगे 9 हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे 10 और 10 में 6 प्लस करेंगे 16, 1 कैरी, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 5 में 7 प्लस करेंगे 12, 12 में 9 प्लस करेंगे 21, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8 में 5 प्लस करेंगे 13, 13 में 8 प्लस करेंगे तो 21, 7 में 2 प्लस करेंगे 9 और 9 में 4 प्लस करेंगे 13, 6 में 1 प्लस करेंगे 7। तो जो हम लोग की v की वैल्यू है वो आई है 7311616। तो ये हम लोग का आंसर फर्स्ट पार्ट का आया है। इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 ईयर के बाद उस सिटी की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। तो इसका सेकंड पार्ट है इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों से पहले की वैल्यू पूछी जाए तो हम लोग का जो v नॉट की वैल्यू होती है वो v की वैल्यू बन जाती है। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को v की वैल्यू दी गई होगी, v नॉट की वैल्यू नहीं दी गई होगी। इसमें हम लोग की v की वैल्यू होगी 6760000 इक्वल्स टू v नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो हम लोग 6760000 इक्वल्स टू v नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 को करने पे आएगा हम लोग के पास 1 प्लस 4 अपॉन 100, एन हम लोग का 2 ईयर्स है, तो ये आ जाएगा 6760000 इक्वल्स टू v नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस 4 अपॉन 100 को करने पे आएगा 104 अपॉन 100 का स्क्वायर। 104 और 100 आपस में कट सकते हैं, ये 2 की टेबल से जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4,
2 5 ज़ा 10 और ये 0, अभी भी ये 2 की टेबल से कट रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब हम लोग के पास है 6 7 6 0 0 0 0 इक्वल्स टू V नॉट 26 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 26 अपॉन 25। इसको हम लोग इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 6 7 6 0 0 0 0 इंटू 25 बाई 26 इंटू 25 बाई 26 इक्वल्स टू के उधर जाने पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 25 ऊपर आ जाएगा, 26 नीचे चले जाएगा, इक्वल्स टू V नॉट। इसको सॉल्व करेंगे, 676 26 की टेबल में आता है 26 टाइम्स, और ये भी कट जाएगा 26, ये 1 टाइम्स कट जाएगा। अब हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग के पास 25 इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर होता है हम लोग का 625, और हम लोग के पास यहाँ पे 4 जीरो बचे थे, तो इन 4 जीरो को लगा देंगे, तो ये हम लोग की V नॉट की वैल्यू आ गई। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹9,000. इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर. फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर. मतलब हम लोग के पास एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी वैल्यू 9,000 रुपीज है, और उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट मतलब डिक्रीज कर रही है 5% रेट से। हम लोग को उसकी वैल्यू निकालनी है 2 ईयर्स के बाद। तो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू V नॉट ब्रैकेट में 1, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, R अपॉन 100 की पावर n। V नॉट की वैल्यू हम लोग को 9,000 दे रखी है, ब्रैकेट में 1 माइनस 5 अपॉन 100, n मतलब टाइम 2 ईयर। यहाँ पे आ जाएगा 9,000 ब्रैकेट में 1 माइनस 5 अपॉन 100 करने पे आएगा 95 अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9,000 इंटू 95 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100। यहाँ पे 3 जीरो है, तो ये दोनों जीरो और ये एक जीरो आपस में कट जाएगा। अब हम लोग के पास है 9 इंटू 95 इंटू 95 अपॉन 10। तो हम पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 इंटू 95 करेंगे पहले, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 45 में 2 ऐड करेंगे 47, 9 5 ज़ा 45, 9 9 ज़ा 81, 81 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 85, इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 5, 7 में 5 प्लस करेंगे 12, यहाँ पे 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी हो जाएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे 9। अब 9025 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग ने 95 इंटू 95 करा था, हम लोग के पास 9 बाकी था, इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 में 4 ऐड करेंगे 22, 9 0 0 और यहाँ पे 2 लिख देंगे, 9 9 ज़ा 81। तो हम लोग के पास V की जो वैल्यू आई वो आई 81225, और अपॉन में हम लोग के पास 10 भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे V इज इक्वल्स टू 81225, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो V की वैल्यू आ गई हम लोग की 8122.5। लेकिन हम लोग से टोटल डेप्रिसिएशन पूछ रहा था, मतलब 9,000 और इस V के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था। टोटल डेप्रिसिएशन 9,000 और V की वैल्यू हम लोग के पास 8022.5। तो यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट लगा के ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे एक बोरो आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस जाएगा 5 आएगा। यहाँ पे 9 हो गया था हम लोग का, 9 में से 2 माइनस जाएगा 7 आएगा। यहाँ पे भी 9 हो गया था, हम लोग ने यहाँ पे से बोरो लिया था तो 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग के पास 9 था, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ने पीछे बोरो दिया था तो यहाँ पे हम लोग का 8 आ गया, 8 में से 8 जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो हम लोग की वैल्यू आई वो आई 877.5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, दिनेश परचेज्ड अ स्कूटर फॉर ₹24,000. द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज डेप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. कैलकुलेट इट वैल्यू आफ्टर 3 ईयर. मतलब दिनेश ने एक स्कूटर परचेज करा ₹24,000 का, और जो उसकी उस स्कूटर की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट कर रही है, मतलब डिक्रीज कर रही है 5% रेट के साथ. हम लोग को उसकी वैल्यू निकालनी है 3 ईयर बाद की. तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू वी नॉट, ब्रैकेट में 1, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, r/100 की पावर n. v इज इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू हम लोग को 24,000 दे रखी है, ब्रैकेट में 1 माइनस रेट हम लोग को 5% दे रखा है अपॉन 100, n हम लोग का टाइम है 3. तो यह आ जाएगा 24000, ब्रैकेट में 1 माइनस 5/100 करने पे आएगा हम लोग के पास 95/100 का क्यूब. 24,000 95/100 को हम लोग 3 टाइम लिख सकते हैं, 95/100 इंटू 95/100 इंटू 95/100. तो ये 0 कट जाएगा और ये एक 0 कट जाएगा. अब 24 और 10 जो है 2 की टेबल में आता है, 10 2 की टेबल में 5 टाइम्स आता है और 24 2 की टेबल में 12 टाइम्स आता है. 5 की टेबल में 95 आता है 19 टाइम्स. 100 और 95 आपस में कट सकते हैं 5 की टेबल से. 5 की टेबल में 100 आता है 20 टाइम्स. 5 की टेबल में 95 आता है 19 टाइम्स. 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम और 5 की टेबल में 95 आता है 19 टाइम. और यहाँ पे अब ये 4 और 12 है तो ये 4 1 टाइम्स चल जाएगा और 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स. तो हम लोग के पास आया v इज इक्वल्स टू 3 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19. v इज इक्वल्स टू 3 इंटू 19. 19 का स्क्वायर होता है हम लोग के पास 361 और 3 इंटू 19 होता है हम लोग के पास 57 इंटू 361. 57 इंटू 361 करेंगे, 361 इंटू 57. 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 में 4 प्लस करेंगे 25, क्रॉस 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस करेंगे 18. तो यहाँ पे अब हम लोग ऐड करके लिख देंगे, यहाँ पे आएगा 7, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, यहाँ पे आ जाएगा 5, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2. तो हम लोग की v की वैल्यू आ गई 20,577. क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, अ फार्मर इंक्रीजेस हिज आउटपुट ऑफ व्हीट इन हिज फार्म एवरी ईयर बाय 8%. दिस ईयर ही प्रोड्यूसेस 2,187 क्विंटल्स ऑफ व्हीट. What was the yearly produce of wheat 2 years ago? तो मतलब एक किसान है जिसने 2,187 कुंटल ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करा इस ईयर में और जो रेट है वो 8% से बढ़ रहा है. हम लोग से पूछा जा रहा है 2 years ago उसने कितना व्हीट प्रोड्यूस किया था. तो हम लोग से एगो का पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है हम लोग की, हम लोग की वी नॉट की नहीं बल्कि वी की वैल्यू दी गई है. तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर n. क्योंकि हम लोग से यहाँ पे एगो लिखा है इसलिए ये हम लोग की v की वैल्यू है. हम लोग इसमें v की वैल्यू लिखेंगे 2187 इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है 8/100, n है हम लोग का 2 ईयर्स. तो आ जाएगा 2187 इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 करने पे आएगा 108/100 का स्क्वायर. 2187 इज इक्वल्स टू वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 108/100 इंटू 108/100. ये दोनों इक्वल्स टू के उधर चले जाएंगे तो ये आएगा 2187 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100/108 इंटू 100/108 इक्वल्स टू वी नॉट. ये 100 और 108 आपस में कट रहा है तो इसको कट कर देंगे. ये 2 की टेबल से जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 0. ये भी 2 की टेबल से जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8. अभी भी ये 2 की टेबल से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. ये भी 2 की टेबल से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. ये भी सेम चला जाएगा 25 और 27 से.
इसको एक बार दोबारा साफ से लिख लेते हैं, 2187 इंटू 25/27 इंटू 25/27। इसको सॉल्व करेंगे, 9 की टेबल से कट जाएगा ये, 9 की टेबल में 27 आता है 3 टाइम्स और 2187 आता है 9 की टेबल में। 9 2 ज़ा 18, 3 इधर गया, 9 4 ज़ा 36, 2 इधर गया, 9 3 ज़ा 27, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये कटेगा। 24 आता है 3 की टेबल में 8 टाइम्स और 3 आता है 3 की टेबल में 1 टाइम्स। 27 कट जाएगा 1 टाइम और 27 की टेबल में 81 आता है 3 टाइम्स। तो हम लोग के पास जो वैल्यू आई वो आई V0 की। V0 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 25 इंटू 25। तो हम लोग के पास V0 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है हम लोग के पास 625, 3 इंटू 625। 625 इंटू 3 करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 प्लस करेंगे 7, 3 6 ज़ा 18। तो हम लोग के पास V0 की वैल्यू आई 1875। कौन सी यूनिट थी हम लोग की? कुंटल्स।